आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आईपी क्या होता है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या इसको आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी कहते हैं। अब आप लंबी सांस लीजिए, रिलैक्स हो जाइए और ध्यान से सुनिए। एक एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना है, अच्छा ना? ये एक छोटा सा डिस्कशन है, आप सभी एकदम प्रेम से पार्टिसिपेट कीजिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसे ऑर्बिट में जाएगा? 2, 8 और 1। इसके पास एक न्यूक्लियस होगा और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 8 है और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। सही है? जैसा कि हम लोग को बताया गया है स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, कि प्रत्येक एटम चाहता है कि उसकी बाहरी कक्षा में 8 हो और अभी इसके बाहरी कक्षा में 1 है, तो अगर ये इसको लूज कर देता है तो ये इसकी बाहरी कक्षा हो जाएगा और इसको स्टेबिलिटी मिल जाएगा। और हम बहुत इजीली ऐसा हम करते हैं कि इसको निकाल दिए, और सोडियम को हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन निकाल कर ऐसा दिखा देते हैं कि सोडियम प्लस बन गया। पर ऐसा अचानक नहीं होता है। हमको इस सोडियम के एटम को बहुत ज्यादा हीट देना होगा, या इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं, बहुत तेज करंट या बहुत तेज हीट देते हैं। जैसे ये बच्चे बैठे हुए हैं और हम एक सिलेंडर ले अचानक सुलगा दे तो बैठा रहेगा, फटाक से जंप करेगा। उसी तरह जब एटम को अचानक कसकर हीट मिलता है तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सबसे बाहरी कक्षा का ही जंप करता है। अब यही क्यों करता है और क्यों नहीं किया? क्योंकि ये न्यूक्लियस से सबसे दूर है। इधर देखो, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे दूर है। न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को पकड़े रहना चाहता है। जब हम बात इस इलेक्ट्रॉन की करते हैं तो ये न्यूक्लियस के काफी करीब है, तो न्यूक्लियस फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स बहुत ताकतवर होता है, इलेक्ट्रॉन को दम कस के पकड़े रहेगा। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन की दूरी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और जब न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहा होगा तो ये 200 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा? स्क्रीन पैदा कर रहा होगा, जो हम लोग अभी स्क्रीनिंग इफेक्ट पर है। मतलब न्यूक्लियस जब इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर खींचना चाह रहा होगा तो ये 200 इलेक्ट्रॉन इसको बाहर की ओर ठेलना पसंद कर रहा होगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन पहले से इसको ठेल रहा है, और जैसे ही हम कुछ हीट देते हैं तो ये आसानी से क्या करता है? जंप कर जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स कभी भी किसी भी ऑर्बिट से निकलता है तो आउटर मोस्ट सेल से निकलता है। और केमिस्ट्री की सारी प्रॉपर्टी है ना, हमेशा हम आउटर मोस्ट सेल ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स पे ही डिपेंड करता है। केमिस्ट्री हमेशा बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन से लेना देना रखता है, बाकी अंदर वाले से कोई उसको मतलब नहीं है। केमिस्ट्री के सभी रूल्स, जितने भी घटनाएं घटती है ना, वैलेंस सेल के लिए होता है। देखो अभी भी जंप कर रहा है तो कौन करेगा? बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन। तो ये जितना अमाउंट में हम ये करंट दिए हैं ना या हीट दिए हैं, कभी भी ऐसा समझो कि केटायन बनाने के लिए जितना अमाउंट में यहाँ पे हीट हम देते हैं, जो हीट देते हैं वो पॉजिटिव होता है। किसी भी न्यूट्रल एटम को केटायन बनाने के लिए जितना अमाउंट में हीट दिया जाता है, इसी को आईपी कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये जितना अमाउंट में हीट दे रहे हैं ना, यही आईपी है। समझ में आया? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या हम किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं? नहीं। हम उसी एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं जो गैसियस अवस्था में होता है। नेचुरली जो सोडियम मिलता है वो सॉलिड अवस्था में होता है, और हम अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, या बचपन से बहुत जगह हम लोग केटायन बनाए हैं, तो जो भी केटायन है आज के बाद हमको ध्यान में रखना है वो हमेशा किस रूप में होगा? गैसियस अवस्था में। ठीक है?
वो हमेशा गैस। तो कहोगे कि ये तो एग्जिस्ट करता है सॉलिड, तो गैस कैसे है? तो हम लोग बचपन में कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, सब्लिमेशन एनर्जी। जितने भी दुनिया में कंपाउंड है ना, अपना स्टेट चेंज करता है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। अगर हम किसी सॉलिड को चाहते हैं कि डायरेक्ट गैस में बदल दे, जैसे कपूर है, सॉलिड है, जब आग लगाते हैं तो गैस बनकर निकला, तो डायरेक्ट गैस बन गया। तो जो एनर्जी इस समय हम लिबरेट करवाए हैं या दिए हैं, वो क्या है? सब्लिमेशन एनर्जी। तो जहां से भी हम सोडियम, किसी अगर हम लेबोरेटरी में होते और अगर हमको उससे इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो पहले सॉलिड सोडियम को एनर्जी देकर, कौन सी एनर्जी देकर? सब्लिमेशन एनर्जी देकर सोडियम, सॉलिड को सोडियम गैस में बदलेंगे। उसके बाद उसको सर्टेन अमाउंट में हीट देंगे, तब तक जब तक इलेक्ट्रॉन निकल ना जाए। इस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसके देने से इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट से बाहर निकलेगा, क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो माना कि m कोई एलिमेंट है जो गैसियस अवस्था में है। अब गैसियस अवस्था में भी आइसोलेटेड फॉर्म में रहना चाहिए। आइसोलेटेड फॉर्म का मतलब क्या होता है? सिंगल, M2 M3 ऐसा नहीं होना चाहिए, केवल M। सिंगल कोई एलिमेंट हो और उसकी गैसियस अवस्था से अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं कुछ एनर्जी देकर, जो एनर्जी देते हैं वो पॉजिटिव होता है, इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? IP। किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एलिमेंट के बाहरी ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जितना अमाउंट में हम एनर्जी देते हैं, दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम के बाहरी ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जितना मिनिमम अमाउंट में एनर्जी हम देते हैं, ये क्या कहलाता है? IP। एक और बात, क्या हम केवल इसको तो निकाल लिए, तो अब जब ये निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो अब ये कैसा बचा? अब ये न्यूक्लियस है और अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है ना? तो जब हम पहला इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं ना, तो इसको IP1 कहते हैं। अब कोई चाहता है कि यहां से भी हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, बहुत बहुत मुसीबत है। कोई भी स्टेबल ऑर्बिट है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद नहीं करता है। ये एक स्टेबल ऑर्बिट है जो पहले ही से, कोई भी ऑर्बिट चाहता है कि उसकी बाहरी कक्षा में 8 हो, और ये पहले ही से स्टेबल है, और कोई चाह रहा है कि और हम इलेक्ट्रॉन निकाल ले, तो स्टेबल ऑर्बिट ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं करता है। इसलिए आप हमेशा, चूंकि मेरा एग्जाम्पल अभी सोडियम है, सोडियम हमेशा किस रूप में एग्जिस्ट करना पसंद करता है? सोडियम प्लस। क्या बोल रहे हैं? पसंद करता है। ऐसा नहीं है कि हम इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी एलिमेंट के साथ जबरदस्ती किया जा सकता है। अगर हम रहना ये पसंद करता है, रहना जिसमें पसंद करता है ना, उसको स्टेबल फॉर्म कहते हैं। तो सोडियम जब सोडियम प्लस में जाता है तो ये इसका स्टेबल फॉर्म है। अगर हम अब इसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन निकाल ले, ठीक है ना, तो सोडियम +2 हो जाएगा, जो एक अनस्टेबल फॉर्म है, ठीक है ना। तो ऐसा करने में जब भी हम कोई जबरदस्ती करेंगे ना, किसी स्टेबल ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो हमको बहुत बहुत इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ता है, ठीक है ना। इसको सक्सेसिव IP कहते हैं। सक्सेसिव IP मतलब एक निकाल लिए तो चलो और एक निकालते हैं। तो ऐसे ऐसे कर कर हम मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स निकालते जाएंगे हम न्यूक्लियस के काफी करीब पहुंचते जाएंगे, हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट कमजोर होता जाएगा, न्यूक्लियस ताकतवर होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन पुश करने में मदद कर रहा है, जैसे कि अभी बताइए इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में 10 इलेक्ट्रॉन का बड़ा योगदान है, लेकिन अगर इनर सेल में इलेक्ट्रॉन ही घट जाएगा तो इनर्ट इफेक्ट कौन लगाएगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट कौन लगाएगा? तो देखा गया है कि मैक्सिमम, जैसे बचपन से देखा होगा किसी भी एलिमेंट पे, या सिखाया गया होगा कोई मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, +4 तक। और उसी तरह जनरली गेन भी कराता है -4 तक। तो
एक एक कर कर इलेक्ट्रॉन कभी भी निकलता है, तो एक एक कर कर, और एक एक कर कर हम मैक्सिमम कितना निकाल सकते हैं, 4। जैसे अभी यहां से पहला इलेक्ट्रॉन निकाले तो हम यहाँ पे IP1 भी बोल सकते हैं, और कुछ एनर्जी देते तो एक और इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसको IP2 कहेंगे। सबको क्लियर है? अंजलि खड़ी हो जाओ। आपका नाम अंजलि है? नहीं, आरती है। हाँ, इसका आरती खड़ी हो जाओ। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, समझाओ। हाँ बोलो, हम सुन रहे हैं, हम जब तक लिखते भी है, ठीक है ना। तुम अपना बेहतरीन टाइम क्लास में बहुत इधर उधर बर्बाद करते हो। तुम खड़ी होकर आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिस्कस करो। तुम बोलो, हम सुन रहे हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to eliminate an electron from outermost orbit of any isolated gaseous atom is called ionization potential। साइंस के स्टूडेंट का सबसे बड़ी क्वालिटी उसकी गंभीरता होती है। जब मौका मिला बात नहीं करना है, क्लास के डिसिप्लिन को फॉलो करो तुम। साइंस के स्टूडेंट का एक अलग एटीट्यूड हमेशा उसके चेहरे पे दिखना चाहिए। ऐसा बार बार हम लोग को पढ़ाई